नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर आप भारत में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वनडे एग्ज़ाम, एक दिवसीय एग्ज़ाम, तो ये फैक्ट्स आपसे ज़रूर ही पूछ लिए जाते हैं। तो यह मॉडर्न हिस्ट्री का अभी हम लेकर के चल रहे हैं और फिर आगे धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट के और भी टॉपिक आपको कवर कर देंगे। बहुत ही जल्द हम एससीईआरटी का सीरीज़ भी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि आगे बिहार टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4। उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है और मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को दिखाऊंगा बुक से, जो एससीईआरटी की बुक है ओरिजिनल बिहार सरकार की, किस तरह से उसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, खास करके सोशल साइंस में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसने तहलका मचाया, 200 साल तक लगभग हमारे इंडिया को लूटा, शासन किया, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कैसे उस कंपनी का स्थापना हुआ, क्या उसके पीछे राज था, भारत में उसका कैसे कैसे विकास हुआ, शुरुआत क्या हुआ, उसका ओरिजिनल नाम क्या था, ठीक है। इसके अलावा जो है अभी कुछ दिन पहले वो चर्चा में क्यों था, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एक प्रश्न ज़रूर आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप आप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। हाँ, अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, लगभग 12,000 लोग जुड़े हुए हैं और फेसबुक ग्रुप में लगभग 27 से 28 हज़ार लोग हैं, ताकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो वहाँ ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, मैं बता दूं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में जब हुई थी तो उस समय इसका जो है महारानी अगर हम देखें तो एलिजाबेथ प्रथम था, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम था और जब इसकी स्थापना की थी, एक व्यापारिक कंपनी थी और एलिजाबेथ प्रथम ने इसको क्या किया कि कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया। भारत में इसको क्या किया था? एकाधिकार दे दिया था। एकाधिकार का मतलब कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यूरोपीय और जो एशिया का देश है और जो भारत है, इस सभी देशों के आसपास जो है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। तो एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? इसको एकाधिकार दे दिया था। इस कंपनी का अगर हम उपनाम देखें तो इसका उपनाम था जॉन कंपनी। उपनाम कहीं कहीं पूछा हुआ किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो क्या था? यह जॉन कंपनी इसका उपनाम था। अगर इसका देखें मुख्यालय, तो मुख्यालय आपको भी पता होगा कहाँ पे है? लंदन में है, ब्रिटेन में है। इसका मुख्यालय लंदन के ब्रिटेन में है, ठीक है। अगला अगर हम देखें इसका स्वरूप कैसा था, कंपनी किस तरह का था, तो यह जो है यह एक संयुक्त उद्यम यानी कि ज्वाइंट कंपनी था। क्या था? यह एक संयुक्त उद्यम का कंपनी था, किसी खास व्यक्ति का नहीं था। यह एक ज्वाइंट कंपनी था, ज्वाइंट उद्यम था। देखिए अब क्या है, रॉयल चार्टर क्या था? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, बताया था मैंने ने, चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार हेतु 15 वर्षों की अनुमति दे दी थी और 15 वर्षों की अनुमति दे दी थी और कहा था कि वहाँ पे जो है आप व्यापार कर सकते हैं। परंतु जेम्स प्रथम जब आया तो व्यापार की अवधि को बढ़ा के अनिश्चित काल तक कर दिया गया और आपको भी पता है अनिश्चित काल तक ये चलता रहा। और फाइनली 1857 की जब क्रांति हुई तो क्राउन का शासन यानी कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, ठीक है। यानी कि तब से 1600 ईस्वी से लेकर के और 1857 तक, 1856 तक, 57 तक इन्होंने 257 साल तक भारतीय और आसपास के देशों के साथ क्या किया था? व्यापार किया था, ठीक है। इसका जो मूल नाम अगर हम देखें कंपनी का, तो मूल नाम जो है इसका था, मूल नाम की अगर हम बात करें तो 1599 में लंदन में मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये इसका मूल नाम था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। मूल नाम इसका यही था और कब स्थापना हुआ? लंदन में, तो याद रखिएगा 1599 ईस्वी में। अब देखते हैं इसका घटनाक्रम, भारत में कैसे इसकी स्थापना हुई, कहाँ कहाँ हुई। तो 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई। बहुत बार ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, आप याद रखिएगा कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे हुई? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। कब हुई भाई? तो यह 1611 ईस्वी में हुई थी। अगले ही कुछ दिनों के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में जहांगीर के आदेश से प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री 1611 में लगा, लेकिन प्रथम अस्थायी फैक्ट्री
जहांगीर के आदेश से मुगल काल का शासन चल रहा था। 1613 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यह सूरत में स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला 1651 ईस्वी में हुगली में अंग्रेजों की कोठी ब्रिजमैन नामक एक व्यक्ति था, इनके नेतृत्व में क्या किया गया था? तो यह अंग्रेजों की कोठी 1651 में बनाया गया था। कहाँ? हुगली में। हुगली कहाँ है ये? तो ये हुगली है पश्चिम बंगाल में। बम्बई की किलेबंदी 1720 ईस्वी में चार्ल्स बून के द्वारा किया गया। ठीक है, बम्बई किले की किलेबंदी यानी कि घेराव जो है उसका एक कह सकते हैं 4 दीवारी में उसको दिया गया। कब? तो 1720 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो चार्ल्स बून के द्वारा दिया गया। यह भी पॉइंट आप आगे याद रख सकते हैं। अगला जो है 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये फोर्ट विलियम का जो किला है, इसी किला से संबंधित है ब्लैक होल की घटना, इसी से संबंधित है सिराजुद्दौला, इसी से संबंधित है 1757 प्लासी का युद्ध। सभी मामला यहीं से है। SCRT क्लास 8 में यह डिटेल पूर्वक इसमें दिया हुआ है फोर्ट विलियम के किला के बारे में। लेकिन फिलहाल आप इस पे यहाँ पे ये याद रखिए कि 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर तथा फोर्ट विलियम के किले का निर्माण कराया और सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। यह जो है फोर्ट विलियम का किला अभी भी है। चर्चा का कारण क्या रहा? कुछ पिछले 8-9 साल पहले 15 अगस्त 2015 ईस्वी को हीरा व्यापारी संजीव मेहता ने इस कंपनी के ब्रांड को शुरू किया और इसके द्वारा लग्जरी गिफ्ट को ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री करने का योजना बनाया गया। ज्ञातव्य हो कि 2005 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने का प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था, जिसे अंतिम रूप से 2010 में समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सचिन तेंदुलकर के 200वें अंतिम टेस्ट के उपलक्ष्य में सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, अब देखते हैं चेन्नई की स्थापना। थोड़ा इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। तो 22 अगस्त 1939 ईस्वी को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तत्कालीन मद्रास था, में की नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही रखा गया था। चेन्नई शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शहर को बसाया था। कब बसाया था भाई? 22 अगस्त 1939 में। विजयनगर के राजा कोरोमंडल तट चंद्रगिरी में भूमि क्रय का कर सेंट जॉर्ज किला बनाया। ठीक है, भूमि क्रय कर, भूमि को खरीद करके सेंट जॉर्ज का किला बनाया। इसका विस्तार मद्रास के चेन्नई के रूप में हुआ। ठीक है, और 1696 ईस्वी में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कब किया गया? तो यह किया गया 1696 ईस्वी में। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था आप लोगों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी इतिहासों को हमने देखा, एक एक पॉइंट को बारीकी से। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।